आगे बढ़ते हैं। संघ का शताब्दी वर्ष आज से शुरू हो रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर संघ की तरफ से मोहन भागवत 3 दिवसीय लेक्चर सीरीज की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके लिए पूर्व सेना प्रमुख से लेकर खेल जगत के तमाम दिग्गज और साथ ही अमेरिका और चीन के राजनयिक समेत 1300 लोगों को आमंत्रित किया गया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज तक संघ के विचारों को पहुंचाना, व्यापक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि को साकार करना और इस संवाद कार्यक्रम में समाज के अति महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रण दिया गया है, जिसमें पूर्व जज, पूर्व राजदूत, प्रशासनिक अधिकारी, कला जगत से डागर बंधु, खेल जगत से अभिनव बिंद्रा और कपिल देव जैसे दिग्गज शामिल हैं। लगभग 1300 लोगों को इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया है। 100 साल की संघ की यात्रा हो रही है। क्यों हो रही है? संघ चलाना है, ऐसा नहीं है। संघ चलाने का एक उद्देश्य है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों शुरू हुआ? इतनी सारी बाधाएं वगैरह आई, स्वयंसेवकों ने सारी कठिन परिस्थितियों में से रास्ता निकालकर इसको चलते क्यों रखा? और 100 साल चलने के बाद भी नए क्षितिजों की बात क्यों कर रहा है? इसका अगर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तो वो वाक्य संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में सभी सियासी दलों के प्रतिनिधि, अमेरिका से लेकर चीन, कुवैत और कजाकिस्तान, अर्जेंटीना और पड़ोसी मुल्कों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसके अलावा ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और जैन धर्म के विद्वानों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया है। 3 दिन के जो कार्यक्रम है उसका स्वरूप जान लीजिए। मोहन भागवत पहले 2 दिन में अपने विचार रखेंगे, जबकि तीसरे दिन प्रतिभागियों के सवालों के जवाब देंगे। ये संवाद लाइव प्रसारित होगा और जिससे व्यापक जनता तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके और आगामी दृष्टि और संघ के भावी कार्यों पर चर्चा होगी। भागवत समाज के प्रभावशाली लोगों से चर्चा करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का वो कथन कि एवरी नेशन हैज ए मिशन टू फुलफिल, प्रत्येक राष्ट्र को एक मिशन होता है दुनिया में जो फुलफिल करना है। प्रत्येक राष्ट्र का विश्व में कुछ योगदान होता है जो समय समय पर उसको करना पड़ता है। वैसे भारत का भी अपना एक योगदान है। विश्व के किसी देश को बड़ा होना है, अपने बड़प्पन के लिए नहीं होना है, उसके बड़े होने से विश्व के जीवन में जो एक आवश्यक नई गति चाहिए वो पैदा होती है, उसका उस प्रकार का योगदान होता है। इसलिए योगदान करने लायक उसको बनना है, इसलिए बड़ा होना है। और इसलिए संघ के निर्मिति का प्रयोजन भारत है, संघ के चलने का प्रयोजन भारत है और संघ की सार्थकता भारत के विश्व गुरु बनने में है। क्योंकि भारत का एक योगदान दुनिया में हो, योगदान उसको देना है, उसका समय आ गया है। दिल्ली के अलावा इस तरह के कार्यक्रम और संवाद मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु भी आयोजित किए जाएंगे ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में संघ की दृष्टि को साझा किया जा सके। यह पहला संघ के 100 वर्षों के योगदान और भविष्य की योजनाओं को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो उस स्वतंत्रता के युद्ध के बाद 57 के बाद भारतीय असंतोष ठीक से व्यक्त हो और वो हानि न करे, इसलिए कुछ व्यवस्था हो रही थी, लेकिन इन सब लोगों ने उसको अपने वश में कर लिया और उसको स्वतंत्रता के लड़ाई का हथियार बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से वो धारा चली।
उसी में से अनेक प्रकार के राजनीतिक प्रवाह निकलकर आज हम देखते हैं इतने सारे राजनीतिक दल अपने देश में है। स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के लिए लोगों की राजनीतिक जागृति, ये लक्ष्य उनका था और वो अच्छी तरह से हो गई। सामान्य व्यक्ति भी, चरखा तो अपने देश का परंपरागत है, वो नई बात नहीं थी, लेकिन देश के लिए चरखा चलाना, ये बात सिखाई उस राजनीतिक आंदोलन ने। देश के लिए जीना मरना, हर काम में देश का विचार करना, ये वातावरण सारे देश में हो गया। फलस्वरूप स्वतंत्रता मिली। सशस्त्र संघर्ष भी चल रहा था, उनका भी बड़ा योगदान था। कुछ दुनिया की परिस्थिति भी थी। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उस धारा को जिस प्रकार जैसे प्रबोधन करना चाहिए उस प्रकार होता तो आज का दृश्य का कुछ अलग होता, लेकिन वैसा हुआ नहीं, ये हम सब लोग देख रहे हैं। दोषारोपण करने की बात नहीं।